देखिए, जो लोग भी रजिस्ट्री करवा रहे हैं किसी भी प्रॉपर्टी की, तो उस उन्हें ये ज़रूर टेकन कर लेना चाहिए कि हमारा एडवोकेट, जो भी एडवोकेट है, जो भी हमसे पैसा लग रहा है, वो सही लग रहा है या हमें लूटा जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या-क्या लगेगा और कैसे कैलकुलेशन करें। बहुत आसान तरीका है, तो चलिए सारे लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा साथियों, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करें कि भाई इसका डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, ऐसा अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, इसने अभी तक कितनी रजिस्ट्रियाँ की, सबको कैलकुलेट करें। कौन कौन से केस पेंडिंग है, 143, 80, लैंड यूज चेंज 98 वगैरह सारी चीज़ें चेक करें, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 4 ये कहता है कि जो भी मान लीजिए क्रेता है, ज़मीन खरीदार, उसको ये सारी चीज़ें चेक करवानी चाहिए। दूसरा है साथियों कि आपने सारी चीज़ें चेक कर ली, अब आपको ये भी देखना चाहिए कि इस रजिस्ट्री में कितना खर्चा आएगा, क्योंकि खर्चा आपने देखा नहीं, बाद में पता चला रजिस्ट्री में खर्चा बहुत महंगा आ रहा है, तो ज़मीन छोड़नी भी पड़ सकती है, ठीक है। इसलिए खर्चा कैसे निकालें, खर्चा वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कानूनी राय लेना चाहते हैं या अपनी ज़मीन की डॉक्यूमेंट वेरीफाई हमारे द्वारा विशेषज्ञ द्वारा करवाना चाह रहे हैं, वो ज़मीन सही है कि नहीं, जो भी चीज़ें हमने अभी बताई थी, जैसे डबल रजिस्ट्री, से कितना उसका शेयर है, रजिस्ट्री चेक, कोई केसेस तो नहीं चल रहे, तो सारी चीज़ें आप चेक करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अब साथियों क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी ने बताया, उसने आपको दे दिया कि भाई इतना इतना आपका डीड का ये वो बना है, इतने की आपकी ज़मीन है, इतना आप नगद दे रहे हो, ठीक है, इतना आपसे जो है टीडीएस लिया जाएगा, इतना जो है आपसे कोर्ट फीस लिया जाएगा, इतना जो है आपसे स्टाम्प शुल्क लगेगा। तो उन्होंने तो कर दिए, लेकिन अब आपको कैसे करना है वो आप देखें, ठीक है। देखिए साथियों, आपको कैसे करना है वो आप समझें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये नियम, ठीक है, 3.4 के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्टाम्प देने पर नियम और अपवाद क्या हैं। अगर आपका ग्रामीण में है तो महिला के नाम 4 और पुरुष के नाम 5, 1 करोड़ तक, ठीक है। और अगर शहर में है तो महिला के नाम 6 और पुरुष के नाम 7%। अब जैसे मान लीजिए आपकी 66 लाख की डीड बनी, ठीक है। एक चीज़ और कहूँगा, जो भी लोग रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम कोर्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, 395 रुपये फीस है, इसमें सब चीज़ें मिलेगी, मापा निकाइयाँ, वर्क फिट, वर्क वज निकालना, सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत, इनके बारे में सभी जानकारी, सभी अपवाद, सेल डीड का महिला के नाम स्टाम्प कैसे निकाले, शहरी का स्टाम्प कैसे निकाले, कोर्ट फीस कैसे निकाले, 2 रास्तों पर स्टाम्प कैसे निकाले, ठीक है, बैनामा की प्रक्रियाएं, ठीक है, दान पत्र वगैरह सबके फॉर्मेट, तितिम्मा वगैरह के सबके फॉर्मेट। तो कुल मिला के आप एक सीनियर वकील बन जाते हैं इसे देखने के बाद। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, देख लेना क्या क्या मिलेगा। अगर लेना है तो व्हाट्सएप मैसेज करें, ये आपको सारा वीडियो प्लस पीडीएफ में मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा, उन्होंने ये कर दिया, ठीक है। तो आपका जितना भी सर्किल रेट बना है, मान लीजिए इनका बना था 6,42,000, ठीक है, और मान लीजिए इनका जो है इनका बना था 66 लाख, तो 66 लाख का अगर शहरी में है तो 7%, 7% यानी कि 4,62,000 रुपये जो है हमने ये स्टाम्प निकाला, बिल्कुल सही। 1% कोर्ट फीस लगता है, देखिए चाहे महिला के नाम कराओ चाहे कहीं से वो 1% कोर्ट फीस तो देना पड़ेगा। 50 लाख से ऊपर डीड है तो टीडीएस लगेगा, टीडीएस आपका बाद में रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सटीक पता लगा सकते। करना क्या है, कुछ नहीं, पहले ये पूछ लीजिए कि वकील साहब ये बताइए कितने की डीड है, सर्किल रेट क्या, उन्होंने कहा 50 लाख है, तो 50 लाख का 7% शहरी में, ठीक है। ग्रामीण में है तो 5% पुरुष के नाम, महिला का है तो 1% कम कर दो, यानी कि 4 और 6 कर दो, बस निकल के आ जाएगा स्टाम्प और 1% कोर्ट फीस। 50 लाख से ऊपर है तो ये टीडीएस तो आपका बाद में वापस ही होना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते साथियों। फिर भी आपके कोई डाउट हो, फिर भी आप कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा करना चाह रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया साथियों।